नमस्कार साथियों, मैं नीति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्रोत पर। आज जिस कहानी की चर्चा हम करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है वापस पत्थर बना दो। इस कहानी के रचयिता यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं। आइए कहानी की ओर चलते हैं। समुद्र के किनारे एक पत्थर पड़ा था। वह काफ़ी लंबा चौड़ा था, हल्का पीलापन लिए हुए चमकदार था। वह एक अकेला पत्थर था, इसलिए उसकी उपयोगिता सभी तरह से होती थी। यात्री जाते जाते विश्राम के लिए बैठ जाते थे। समुद्र में नहाने वाला उस पर कपड़े रख जाता था। गर्मी में उसका जिस्म तपता था और सर्दी में ठिठुरता था। कई बार लकड़हारा लकड़ियाँ उस पर रख देता था। लकड़ियों के तीखे किनारे उसको चुभते थे। हाँ, जब कोई माली उस पर फूलों की गठरी रखता तो उसकी खुशबू से उसका मन मुग्ध हो जाता था। कभी कभी जंगल वाला उस पर बैठकर अपना भोजन करता, चटकारे लेता। उसकी आत्मा अलौकिक सुख पाती थी। वह अपनी नियति से दुखी था। सोचता था कि ईश्वर ने उसे इस स्थिति में क्यों डाला है, क्यों उसे राह का पत्थर बनाया। वह उसे कोई सम्मानजनक स्थिति देता है। कहते हैं 12 साल के बाद गंदी से गंदी जगह और बदनसीब से बदनसीब आदमी के भाग्य बदल जाते हैं। वर्षा का मौसम था। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी। एक मूर्तिकार उधर से गुजर रहा था। अचानक बिजली चमकी। उस बिजली की चमक में वह पत्थर का टुकड़ा सोने की आभा की तरह चमका। मूर्तिकार का ध्यान उस ओर गया। मन ही मन उसने कहा कि यह पत्थर का टुकड़ा बहुत सुंदर है और चमकदार भी। वह उसके पास गया। उसने पत्थर पर हाथ फेरा। कोमल था। वह इतना बड़ा था कि इससे कोई भी आदमकद मूर्ति बनाई जा सकती थी। उसने तय कर लिया कि इससे वह देवता की मूर्ति बनाएगा। बस फिर क्या था, उसने मूर्ति बनाने का निश्चय किया और वह शिल्पी अपने शिष्यों के साथ उस पत्थर को तराशने लगा। कुछ दिनों बाद वह मूर्ति बनकर तैयार हो गई। मूर्ति अत्यंत आकर्षक और भव्य थी। मूर्ति को देखकर एक सेठ ने उसे खरीद लिया। मंदिर बना लिया। मंदिर बना तो प्रसाद और फूल वाले भी पहुंच गए। देखते देखते वहां कई लोग आकर बस गए। छोटा सा कस्बा आबाद हो गया और वह राह का पत्थर देवता बनकर सदैव मिठाइयाँ खाने लगा, जेवर पहनने लगा। हर समय फूलों से भी लदा रहता था। घंटों की ध्वनियाँ सुनता रहता था। आरती में अपने गुणगान सुनकर वह चकित था। लोग उसे चमत्कारी कहने लगे। हालांकि वह जानता था कि उसने कोई चमत्कार नहीं किया। आने वाले को कोई भी किसी भी तरह की समृद्धि मिले, उसका शुभ हो, लोग उसे ही श्रेय देते थे। इतना होते हुए भी वह दुखी था, क्योंकि उसे पता था कि 2 नंबर वाले धन्ना सेठ उसका जागरण कराते हैं और भक्तजन कहलाते हैं। चोर, लुटेरे, हत्यारे अपने काम में सफल होकर महाप्रसाद चढ़ाते हैं। अन्यायी, अधर्मी राम नामी ओढ़कर मंदिर का विस्तार कराते हैं। पत्थर देवता बनकर दुखी रहने लगा। एक दिन तो हद हो गई। एक दलित दंपति दर्शन करने के लिए मंदिर में आने लगे तो उन्हें भीतर नहीं आने दिया गया। जब वे मंदिर में प्रवेश की हक की बात करने लगे तो उन्हें पीटकर भगा दिया गया। पत्थर को यह भेदभाव पसंद नहीं आया। वह क्रोध में भरकर बोला, मुझे वापस पत्थर बना दो। उसके तीसरे दिन वह भव्य मूर्ति खंड खंड हुई मंदिर में पड़ी थी। लाखों प्रयास के बाद भी मूर्ति तोड़क का पता नहीं चला। एक बालक ने नाक भौं सिकोड़कर कहा, यह कैसा देवता जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सका, फिर हमारी रक्षा कैसे करेगा। पत्थर है पत्थर, कहकर बालक भाग गया। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।